मजा ही आ गया भैया, सुबह सुबह गंगा स्नान करके आराम से। चाची 150 को थाली है, एक 80 वाला आता है। हाँ वही 80 वाला दीजिए। कौन डब्बा है? B6 है तो कोई दिक्कत नहीं, चलाइए इसी में। जब पूरा पेंट्री कार में रेल नीर भरा हुआ है तो आप लोग ये लोकल पानी क्यों सेल कर रहे हैं? देख लीजिए भैया, लोकल पानी को छुपाने का जगह कितना मस्त है। उम्मीद करता हूँ भैया आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ सहरसा से, और आज आप मेरे साथ सहरसा से मुंबई जाने वाली हम सफर एक्सप्रेस में रेल यात्रा करने वाले हैं। ट्रेन नंबर 22-914। ये गाड़ी केवल मंगलवार को शाम 5:20 में सहरसा से निकलती है और यहाँ से लगभग 35 घंटे बाद मुंबई का बांद्रा टर्मिनस पहुँचती है बृहस्पतिवार सुबह 4:45 बजे भोर में। चलिए शुरू करते हैं इस रेल यात्रा को। हम यात्रा कर रहे हैं इस हम सफर एक्सप्रेस के 3rd AC क्लास में। मेरा कोच है B7 और सीट है भैया 69 यानी मिडिल बर्थ। अभी टाइम है अभी। चलिए अपनी हम सफर एक्सप्रेस को लगाई जा रही है सहरसा के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। यही है भैया हम सफर एक्सप्रेस। बाकी टाइम देख लीजिए, शाम के 5:17। 5:20 का इस गाड़ी का यहाँ चलने का टाइम है और 5:17 में इस गाड़ी को प्लेटफॉर्म पर ही लगाया जा रहा है। और इसका AC कोच जो है ना वो हम सफ़र वाला ही है, लेकिन सारे स्लीपर कोच वो नॉर्मल LHB कोच है। बाकी भैया ये हमारा B7 कोच और मेरा 69 बर्थ है यानी मिडिल बर्थ। साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है, एकदम फर्स्ट क्लास। हमारा 69 कोच एकदम भैया गेट के पास है। बाकी भैया काफ़ी दिनों से जर्नल ही चल रहा था, इसलिए सोचे एक आध वीडियो में थोड़ा AC का भी हवा ले ले। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मजा आएगा। बाकी वॉशरूम का हाल देख लीजिए इस हम सफ़र प्रीमियम ट्रेन का। ये रहा वॉशरूम और भैया पानी भी फिलहाल आ ही रहा है। अच्छा, हम सफ़र एक्सप्रेस एक प्रीमियम ट्रेन है और AC का तो फिर भी ठीक है, मगर स्लीपर कोच में ना भैया बहुत सारे फाइन वालों को बैठाया जा रहा है। संख्या उनकी सैकड़ों में है फाइन वालों की। आप बताइए जिसकी स्लीपर में टिकट होगी कंफर्म, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा या नहीं? बहुत सारे फाइन वाले इस गाड़ी में आपको मिल जाएंगे स्लीपर कोच में यात्रा करते हुए। गाड़ी को खुलने में बस भैया कुछ ही देर का टाइम बचा हुआ है और सभी जो परिवार वाले हैं जो इनको छोड़ने आए थे वो गला उला मिल रहे हैं लास्ट टाइम। ये पल सच में बहुत ही भावुक होता है जब अपने चाहने वाले आपको छोड़ने आते हैं और आंखों में आंसू लेकर आपको विदाई देते हैं। भले ही आप घर छोड़ रहे हों मगर दुख तो भैया उन्हें भी होता है। चलिए भैया हो, सहरसा जंक्शन से निकल चुकी हमारी हम सफ़र एक्सप्रेस। अपनी हम सफ़र एक्सप्रेस का यहाँ चलने का टाइम था शाम 5:20 में, लेकिन गाड़ी यहाँ से निकली है 10 मिनट की देरी से 5:30 बजे। बाकी अगला स्टॉप है हमारा सीधा खगड़िया जंक्शन, सीधा वहीं मिलते हैं। फिलहाल भैया सहरसा को बोल दीजिए अलविदा। चलिए अपनी हम सफ़र एक्सप्रेस निकल चुकी है सहरसा से। बाकी हम सफ़र एक्सप्रेस का जो किराया होता है ना वो नॉर्मल ट्रेनों की तुलना में लगभग 15% ज़्यादा होता है और रेलवे के हिसाब से ऐसी गाड़ियों में ना सुविधाएं थोड़ा ज़्यादा मिलती है नॉर्मल ट्रेनों के हिसाब से। बाकी कितनी सुविधा मिलती है वो तो जर्नी के लास्ट में पता चलेगा। बाकी इस गाड़ी में ना अलग से पेंट्री कार का कोच भी है। खाने पीने की कोई कमी नहीं होने वाली है, बस खाना जो है भैया वो उचित मूल्य पर मिल जाए और मिलना भी चाहिए क्योंकि प्रीमियम ट्रेन है। देखते हैं हम सफ़र जैसी गाड़ियों में लूट पाट मचती है या फिर खाना जो है वो सही रेट पे मिलता है। बाहर की प्राकृतिक खूबसूरती एंजॉय कीजिए। देख रहे हैं जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक भैया केवल हरियाली हरियाली आपको देखने के लिए मिलेगी। बिहार की प्राकृतिक खूबसूरती भैया किसी राज्य से कम नहीं है, बहुत ही खूबसूरत है भैया, पूरा हरियाली हरियाली भरी हुई है। बख्तियारपुर स्टेशन हमारी ये हम सफर एक्सप्रेस स्किप मार रही है। बाकी ये देखिए मूंग की फसल कटने का वक्त आ गया है। ये सिर्फ मूंग के दाने नहीं है, इस हर दाने में किसान के सपने, पसीने और उम्मीद छुपी है। ट्रेन के सफर में ना आपको बहुत सारे खूबसूरत मंजर देखने के लिए मिल जाएंगे। राज रानी हो सकती है शायद पूरबिया एक्सप्रेस। बाकी ये जो क्षेत्र है आपको पता ही है बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। देख लीजिए केवल पानी ही पानी नज़र आ रही है और ये तो शुरुआत है, अभी तो सावन भादो आना बाकी है। अच्छा देखिए अभी से कितना बुरा हाल हो चुका है। ये सभी जो है ना ये सभी कोसी नदी का पानी है और अभी तो कोसी नदी का पानी का विकराल रूप देखना बाकी ही है। फिलहाल जहाँ तक आपको पानी नज़र आ रही है भाई एक समय खेत था और देखिए कितना बुरा हाल हो चुका है। और ये शुरुआती टाइम है, सावन भादो में अगर हम यात्रा करेंगे ना तो जहाँ तक नज़र जाएगी केवल आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। हालांकि बाहर से देखने में ये नज़ारा खूबसूरत तो लग रहा है। कोसी नदी
ना नदियों की संख्या कुछ ज़्यादा ही है, मतलब एक नदी पार होगा तो दूसरी नदी आएगी। जैसे फिलहाल अभी हम कोसी पार किए हैं तो अब आएगा बागमती। और इस स्टेशन के जस्ट बगल में ही ना श्री माँ कत्यानी धाम मौजूद है। और अब आप लोग दर्शन कर लीजिए माँ कत्यानी धाम मंदिर की। दर्शन कर लीजिए भैया आप लोग माँ कत्यानी धाम की। जय हो मैया, सभी पर कृपा बनाए रखिएगा माँ। ये है भैया बागमती नदी। मैंने कहा ना इस तरफ भैया नदियों का जाल बिछा हुआ है। जैसे ही हम पार करेंगे एक नदी तो फिर तुरंत दूसरी भी आ जाएगी, तीसरी भी आ जाएगी। अभी गंडक बाकी है। लीजिए एक लोकल ट्रेन को हमारी ट्रेन पीछे कर रही है। और ये है स्टेशन बदला घाट। लीजिए हम एक और छोटी सी नदी पार करने वाले हैं। अच्छा यहीं बहुत पहले ट्रेन का हादसा हुआ था। लीजिए भैया एक और नदी। ये हमारी हमसफर एक्सप्रेस पहुंच गई भैया मानसी जंक्शन। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये लाइन आ रही है कटिहार की ओर से। अपनी हमसफर एक्सप्रेस स्लोली मानसी जंक्शन के 3 नंबर प्लेटफॉर्म से गुजर रही है, इंटर कर रही है फिलहाल। चलिए गाड़ी का भले ही यहाँ स्टॉप नहीं है लेकिन ट्रेन यहाँ रुक गई। और कितनी देर रुकेगी भैया पता नहीं। बाकी मानसी भी ना अच्छा खासा जंक्शन है, बिहार के खगड़िया जिले में आता है। और हमारा अगला स्टॉप जो है, मतलब पहला स्टॉप है इस गाड़ी का, खगड़िया ही है। गाड़ी संख्या 12,423 डिब्रूगढ़ न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। तो भैया हमारी ट्रेन को इसलिए रोका गया क्योंकि पहले राजधानी एक्सप्रेस को आगे निकाला जाएगा। यानी अपनी गाड़ी जो है हमसफर एक्सप्रेस वो भैया यहाँ काफ़ी देर रुकने वाली है, क्योंकि अब जब तक राजधानी एक्सप्रेस खगड़िया पार नहीं करेगी तब तक अपनी ट्रेन को यहाँ से नहीं रवाना किया जाएगा। इस राजधानी एक्सप्रेस का भी ना पहले यहाँ स्टॉप नहीं था, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से मानसी में इसका स्टॉप यहाँ दिया गया। बाकी उस और देखिए राजधानी एक्सप्रेस निकल चुकी है। अपनी ट्रेन का एसी कोच तो अभी लगभग खाली ही है, अभी पूरी तरह से भरा नहीं है। बाकी आइए स्लीपर कोच देख के आते हैं वहाँ का क्या हाल है। और ये है भैया सहरसा बांद्रा हमसफर एक्सप्रेस का स्लीपर कोच। मैंने आपसे पहले ही कहा था बहुत सारे फन वाले जो है ना इसमें बैठाए गए हैं। कंफर्म टिकट जिसका है उनको दिक्कत होगा। बाकी साफ सफाई यहाँ के देख लीजिए, अभी से ही कचरा हो चुका है, जहाँ तहाँ बैग टंग चुके हैं, बोरा वोरा रखा चुका है। इस हमसफर एक्सप्रेस का स्लीपर कोच ना भैया नॉर्मल ट्रेन जैसा ही है, जिस गाड़ी में पूरा पैक चलती है, जो गाड़ी पूरी भरी रहती है वैसा ही है, कुछ खास नहीं है। लग ही नहीं रहा है कि किसी हमसफर एक्सप्रेस का स्लीपर कोच है। देखिए भैया हो थोड़ा उदाहरण दीजिए महाराज। अगर आप इसके स्लीपर में यात्रा कीजिएगा ना, टिकट कंफर्म भी रहेगा भैया, तो काफ़ी दिक्कत तो होगा क्योंकि बहुत सारे फाइन वाले इसमें बैठ जाते हैं। बाकी पेंट्री कार में डालिए एक नज़र तो देखिए बाहर से ही पूरा रेल नीर हमें नज़र आ रहा है। बाकी हमें सीट पर रेल नीर मिलता है कि नहीं मिलता है भैया वो आगे देखा जाएगा। बाकी अपनी गाड़ी को यहाँ आए हुए लगभग 20 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। अब तक भैया ये गाड़ी जो है ना यहाँ लगी हुई ही है, पता नहीं कब यहाँ से प्रस्थान करेगी। टाइम देख लीजिए, शाम के 6:45 हो चुके हैं। और फाइनली अपनी ये जो हमसफर एक्सप्रेस से निकल चुकी है मानसी से। खगड़िया पहुँचने में गाड़ी को लगेंगे और 10 मिनट। ये गाड़ी तो भैया अभी से ही लेट हो चुकी है। बाकी मानसी स्टेशन देख रहे कितना खूबसूरत है। और ये फूलों का जो पेड़ है भाई इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं। बाप रे बाप, क्या ही पटना में मार्केट बनेगा। गाड़ी तो खगड़िया में ही फुल हो जाएगा हो भैया। टाइम देख लीजिए, शाम के 6:55। चलिए टाइम हो चुका है शाम के 6:55। और भैया अपनी हमसफर एक्सप्रेस ना एकदम राइट टाइम हो चुकी है। यानी सहरसा से लेट चलने के बाद और मानसी में रुकने के बाद भी गाड़ी राइट टाइम यहाँ पहुँची है। ऐसा इसलिए ना क्योंकि सहरसा से खगड़िया यानी लगभग 50 किलोमीटर की इस दूरी को तय करने के लिए इस हमसफर एक्सप्रेस को दिया गया 1.5 घंटे का टाइम, इसलिए ये गाड़ी राइट टाइम पहुँच चुकी है। बाकी अपनी गाड़ी का 2 मिनट का स्टॉप है और 2 मिनट में ही बहुत सारे लोगों को यहाँ चढ़ना होगा। कोनों में चढ़ाने दो, बाद में चेंज कर लियो। कौन डब्बा है? B6 से तो कोई दिक्कत नहीं, चढ़ाइए इसी में। फिर भी दीदी चलिए भैया हम सफ़र निकल चुके खगड़िया से और अगला स्टॉप है बेगूसराय। काफ़ी संख्या में पैसेंजर भैया यहाँ चढ़े हैं। आराम से धीरे धीरे ले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर नहीं फेंकते बाबू, डस्टबिन दिया हुआ यहाँ से फेंका, ठीक है।
बाहर फेंकोगे 500 रुपया लग जाएगा जुर्माना। बाबू एक मिनट रुको रुको, तुम वहीं पे रुको, एक मिनट बस बस बस, हमें जाने दो रे मुन्नी। अब भैया लग रहा है कि ये गाड़ी पूरा फुल हो चुकी है। बटन को दाबो, बत्ती जलेगा। हाँ दबो, हाँ वो है रीडिंग लाइट। अगर आपको पढ़ाई करना है रात में। हम सफ़र प्रीमियम ट्रेन पहुंच चुकी है साहेबपुर कमाल जंक्शन। यहाँ से मुंगेर वाली लाइन अलग होती है। बाकी लग रहा है ना अपनी ये हम सफ़र प्रीमियम ट्रेन, ये छोटा सा स्टेशन भी रुकेगा। बिल्कुल भैया अंदाज़ा नहीं था कि ये ट्रेन साहेबपुर कमाल में भी रुक जाएगी। और देखिए बीच आए ये गाड़ी जाते बेगूसराय, बरौनी, पटना होते हुए बम्बई। कहाँ जेबो चाची तो है? बेगूसराय जेबो। एक सीट है ये 69, 150 का थाली है। एक 80 वाला आता है, हाँ वही 80 वाला दीजिए। ये लोग ना लूटने का तरीका है एक, समझे? और इस गाड़ी में ना अभी हम खाना ऑर्डर किए हैं भाई। वेज थाली है 150 रुपये प्लेट। बताइए प्रीमियम ट्रेन में भी स्कैम चल रहा है। तो हम तो जागरूक थे, बोले 80 वाला खाना है, तो बोला कि हाँ 80 वाला खाना भी है। लेकिन जिन लोगों को पता ही नहीं है 80 वाला खाने के बारे में, वो तो 150 वाला ले लेंगे। यही चीज़ है, ये जो स्टाफ है ना पहले आपको 80 रुपये वाला खाना कभी नहीं देंगे, हमेशा 150 रुपये वाला ही पहले बोलेगा। हमेशा डिमांड क्या कीजिए, वेज स्टैंडर्ड मील 80 रुपये का। यही वो स्टाफ था जो कि 150 रुपये थाली बेच रहा है। पानी देखिए ट्रेनों में मिलता है 15 रुपये में, वो भी रेल नीर, रेलवे का अपना पानी। लेकिन ये लोग लोकल पानी बेचता है वो भी 20 रुपये में। हालांकि सबसे अच्छा खाना है घर का रोटी भुजिया, एक कर परतर कोई नहीं करेगा। बहुत सारे पैसेंजर चढ़े हैं खगड़िया से जो कि महाकाल के दर्शन के लिए जा रहे हैं। जय महाकाल, आप लोगों का दर्शन अच्छा से हो जाए, हम इसकी कामना करते हैं। बाकी भैया हो लग रहा है राजधानी एक्सप्रेस इसे बार बार डिस्टर्ब कर रही है। पहले इस गाड़ी को साहेबपुर कमाल में रुका गया, फिर लखमीनिया में, और देखिए अब लाखों स्टेशन में भी इस हम सफ़र ऐसी प्रीमियम ट्रेन को भी रोक दिया गया है। चलिए भैया टाइम देख लीजिए, रात के 8:10 हो चुके हैं और गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है बेगूसराय रेलवे स्टेशन। हम सफ़र एक्सप्रेस का यहाँ आने का टाइम था 7:25 पे, मगर गाड़ी यहाँ पहुँची है भैया 35 मिनट की देरी से। और क्यों लेट हुई अपनी ये गाड़ी आपको पता ही है, खगड़िया के पास बहुत सारे स्टेशनों में ना ये ट्रेन रुकते हुए आ रही थी। 35 मिनट लेट है। बाकी बरौनी पहुँचते ना ये गाड़ी फिर से राइट टाइम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ भी सिलेक्ट दिया हुआ है। यहाँ से भी काफ़ी पैसेंजर इस गाड़ी में बोर्ड कर रहे हैं हम सफ़र में। हमारा खाना है 69, हाँ आइए आइए लाइए भैया। गाड़ी भैया निकल चुकी है बेगूसराय से और ये हमारा खाना आ चुका है 80 रुपये वाला वेज स्टैंडर्ड मील। देख लीजिए पराठे दिए गए हैं और वही जो नॉर्मल चावल दाल रहता है, ये है 80 रुपये का वेज स्टैंडर्ड मील। सबसे अच्छा रहेगा भैया ये 80 रुपये वाला ही नॉर्मल खाना खाइए और अपना पेट को सही रखिए। अच्छा यहाँ एक और चीज़ देखिए, मानसी में मैंने आपको दिखाया था कि पूरे पेंट्री कार में रेल नीर भरा हुआ था। और देखिए हमें कौन सा पानी दिया गया है, कोई रोको लोकल पानी है। पेंट्री में ये लोग रखते हैं रेल नीर, पैसेंजर को भैया बेच रहे हैं लोकल पानी। हम अभी ध्यान दिए नहीं तो उसी समय टोकते हैं। चलिए भैया खाना अभी कंप्लीट किए हैं और इस बार हमारी ट्रेन भी निकल चुकी है न्यू बरौनी जंक्शन से। एकदम ऑन टाइम हो चुकी है हमारी गाड़ी। देखिए ये गाड़ी जो है ना अगर 2 घंटा भी लेट हो जाए ना तो भी पटना राइट टाइम पहुंचेगी, क्योंकि शाम 5:20 में इसका सहरसा चलने का टाइम है और 11:15 बजे 11:10 के आसपास इसका पटना पहुंचने का टाइम है। यानी 4 घंटे की सफ़र को 6 घंटे दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है 2 घंटा भी लेट हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इससे। पूरा पेंट्री कार भरा हुआ है भैया रेल नीर से। लेकिन ये लोग ट्रेनों में क्या सेल कर रहे हैं, ये लोकल पानी है। और इस लोकल पानी को रखा कहाँ जा रहा है, जहाँ तकिया कंबल और चादर रखा जाता है। यानी छुपाने का, लोकल पानी छुपाने का इन लोगों का जगह काफ़ी अच्छा है। बाकी किसी स्टाफ को आने दीजिए, उनसे थोड़ा पूछना है कि जब पूरे पेंट्री कार में आप लोग रेल नीर रखे हैं तो आखिर ये लोकल पानी आप लोग क्यों सेल कर रहे हैं। पूरा पेंट्री कार में रेल नीर भरा हुआ है तो आप लोग ये लोकल पानी क्यों सेल कर रहे हैं। आपसे ही सही बात आपने, ठेकेदार को बोलिए सही बात। अरे मगर काम करने वाले सही बात बोलिए। बेच तो आप रहे ना, बेच रहे तो का भाई आप ही मालिक रहिएगा, कहिएगा कि बेचिए तो ना बेचेंगे। तो रेल नीर पे रखा हुआ है ना, रेल नीर रखा हुआ है तो उसी को बेचिए। बाप रे बाप, देख रहे हैं जहाँ चादर कंबल रखा जाता है
वहाँ ये भाई ये लोकल पानी रखा गया है। बाकी चलिए रात के 9 बज चुके हैं और 2 घंटा है इस गाड़ी को पटना पहुँचने में, तो सीधा मिलता है आपसे पटना में ही। बाकी भाई पेंट्री स्टाफ जो है ना पूरा पेटी पर पेटी भैया लोकल पानी साइड में रखा जा रहा है, जहाँ ये तब तकिया कम्बल और चादर रखा जाता है। और इन लोगों को पानी रखने के लिए यही टाइम मिला है, सोने का टाइम। कितना पानी हो, कब तक रखिएगा? खुर खार कर रहे हैं तब से। हाँ तो आप लोगों को पहले रखना चाहिए था ना, यहाँ पैसेंजर डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। यही नहीं चल रहा है न्यू बरौनी में। आप लोगों को जब पेंट्री कार्ड दिया हुआ है फिर काहे पानी इधर उधर रखते हो? पूरा नींद हराम कर दिया है। चलिए भैया पंडित दीनदयाल उपाध्याय यानी मुगल सराय पहुंच चुके हैं हमारी ये हम सफर एक्सप्रेस। उतरने वालों को पहले उतरने दीजिए। अरे भाई बहुत सारा पैसेंजर अभी भी उतरेगा। इसको शौक है अब आगे। अरे चाची, दीदी, मौसी, ताई, फूफा। तो भैया सुबह के 3 बज चुके हैं और अपनी ये सहरसा मुंबई हम सफ़र एक्सप्रेस पहुंच चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय यानी मुगल सराय रेलवे स्टेशन। और इस हम सफ़र एक्सप्रेस में मेरी यात्रा यहीं तक थी, यहाँ से हम जाएंगे बनारस। और इस वीडियो को ना यहाँ समाप्त नहीं करेंगे, आपको थोड़ा सा बनारस भी घुमाएंगे। बाकी अपनी ये ट्रेन आई है पंडित दीनदयाल के 6 नंबर पे। गाड़ी का यहाँ 10-15 मिनट का स्टॉप है। फिलहाल हावड़ा से देहरादून जाने वाली उपासना एक्सप्रेस आ रही है। इस गाड़ी जाएंगे भैया हम DDU से बनारस। और बात की जाए सहरसा बांद्रा हम सफ़र एक्सप्रेस की जर्नी एक्सपीरियंस की, तो भैया वो गाड़ी तो महाराज स्कैम से भरपूर थी। हम सफ़र तो मुझे लग ही नहीं रहा था, लगा था कोई नॉर्मल ट्रेन ही है। सब कुछ तो उसमें हो ही रहा था, पानी का स्कैम, खाना का स्कैम, टोटल जो नॉर्मल ट्रेन में होता है इसमें भी हो रहा था। चलिए भैया सुबह सुबह काशी में आप सभी का स्वागत है। वैसे अपनी गाड़ी का यहाँ स्टॉप नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं काफ़ी स्लो हुई है इसलिए यहाँ उतर गए। बाकी सुबह सुबह अगर आप काशी में हो तो मन तो अपने आप पावन और पवित्र हो जाता है। यहाँ की सुबह में कुछ ऐसा है जो दुनिया में और कहीं नहीं। यह कोई आम शहर नहीं है भैया। सुबह सुबह बनारस के इस घाट में भैया कितना अच्छा लग रहा है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। क्या ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ, मज़ा आ गया। एक तो बनारस, ऊपर से सुबह सुबह का टाइम, और भैया ये सीन, भाई साहब क्या ही खूबसूरत सीन है। जो काशी में नहाता है वो पापों से मुक्त हो जाता है, और जो मन से शुद्ध होकर गंगा स्नान करता है उसे शिव जी स्वयं अपनाते हैं। इसलिए हम भी प्रहलाद घाट के ठीक सामने गंगा में डुबकी लगाते हैं मन से शुद्ध होकर, ताकि शिव जी मुझे भी अपना ले। और नहाने के बाद भैया ऐसा लगा जैसे तन से और मन से भी साफ हो गए। इससे पहले भी साफ ही थे। मज़ा ही आ गया भैया सुबह सुबह गंगा स्नान करके। आराम से चाची, काई है, थोड़ा आराम से जाइए, काई है। कोई बात नहीं, हर हर महादेव। कहीं कहीं ना पक्की पे काई जम गया है, इसलिए अगर वहाँ लात पड़ेगी तो फिसलने का डर बना रहता है। अभी एक आंटी गिर गई। बाकी सुबह सुबह ना बनारस का घाट में भैया स्नान करके मज़ा ही आ गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी यहाँ आइएगा और गंगा स्नान कीजिएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्रेन जाने के साथ। तब तक के लिए हर महादेव, जय महाकाल, जय हिंद।